हाय एवरीवन। आज मैं हाई स्कूल क्लास का यूपी बोर्ड का चैप्टर आपको शुरू करूँगा। ठीक है, चैप्टर तो उसमें 13-14 चैप्टर हैं। जो आज मैं आपके लिए चैप्टर करूँगा समांतर श्रेणी। कौन सा? समांतर श्रेणी, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक क्रॉसिंग। अर्थमेटिक क्रॉसिंग। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको चैप्टर कौन सा शुरू करने वाला हूँ? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है, वो भी किसका है? हिंदी मीडियम है। ठीक है, कोई डाउट? समांतर श्रेणी के लिए इसमें 3 चीजों का पता होना चाहिए। समांतर श्रेणी कैसे हुई? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 तक। अब ये आपसे कहिए समांतर श्रेणी है या नहीं, इसकी पहचान देखिए क्या होता है। वह पद, इसमें पद ही तो हैं, इसमें क्या है? सारे पद ही तो हैं। वह पद जो एकांतर सार्वांतर के अंतर आते जाए। एकांतर सार्वांतर मतलब एक ही क्रम का सार्वांतर, मतलब सार्वांतर मतलब होता है अंतर, एक ही क्रम का अंतर आता जाए तो वह श्रेणी कौन सी होती है? एक की श्रेणी होती है। शॉर्ट में बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक क्रॉसिंग। अर्थमेटिक क्रॉसिंग, ठीक है, ये होता है। तो इसमें क्या होता है? एकांतर क्रम का मैंने बोला, जिसमें एक ही क्रम का सर्वांतर। इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले ये होता है प्रथम पद, ये होता है द्वितीय पद, एंड सो ऑन। ये क्या होता है? अंतिम पद। अंतिम पद ये होता है। अब देखिए सर्वांतर क्या होता है? सर्वांतर ये सर्वांतर ये क्या होता है कि द्वितीय पद में से प्रथम पद, द्वितीय पद में से क्या होता है? प्रथम पद। सार्वधातुक क्या होता है कि द्वितीय पद में से प्रथम पद लेस करना। ठीक है, जैसे 2 में से 1 लेस करो जो, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? प्रत्यय से डी से करते हैं। 2 में से 1 लेस करो, कितना आएगा? 1। अगला देखिए 3 में से 2 लेस कीजिए, 3 में से 2 लेस कीजिए, कितना आएगा? 1। 4 में से 3 लेस कीजिए, कितना आएगा? 1। 5 में से 4 लेस कीजिए, कितना आएगा? 1। देखिए एकांतर क्रम में है, सर्वांतर एक ही है। मैंने बोला जिसका अंतर एक ही हो, एक प्रकार से ही हो, चेंज ही नहीं हो। किसी को कोई डाउट? एनीबॉडी एल्स? ठीक है, ये हुआ। प्रथम पद के लिए ए से रिप्रेजेंट करता है। किससे रिप्रेजेंट करता है? ए से प्रदर्शित करता है। ठीक है, अंतिम पद के लिए एल से रिप्रेजेंट करता है। लास्ट, ये फर्स्ट के लिए आ गया, ये लास्ट है। ठीक है, कोई डाउट? बताइए कोई डाउट है इसमें क्या? किसी को? अरे किसी को डाउट? ठीक, फर्स्ट के लिए ए से रिप्रेजेंट करता है, अंतिम पद को ए से रिप्रेजेंट करता है, सार्वधातुक को डी से रिप्रेजेंट करता है। ये चीज आने के बाद में एक ही श्रेणी की एक पहचान बनती है। वो क्या बनती है कि a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d।
ऐसे एंड सो ऑन तक आगे तक जाएंगे। क्यों जाएंगे इसका आंसर भी आपको बताया कि सेकंड में से फर्स्ट को लेस कीजिए, क्या निकालेंगे a प्लस डी में से अगर a लेस करेंगे कितना आएगा आंसर, d आएगा, जो आपको भी बता रहा था। ठीक है, दूसरा देखिए a प्लस टू डी में से a माइनस डी डी कर देंगे तो a से a कैंसिल होगा, 2d में से d बचेगा। देखिए आप ये देखिए, कोई डाउट? तो ये इसकी श्रेणी बनती है। श्रेणी समांतर श्रेणी क्या होती है, a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस टू डी कॉमा a प्लस थ्री डी कॉमा a प्लस फोर डी, इस प्रकार से समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना, क्योंकि ये जो आप टेबल करोगे, श्रेणी वाला चैप्टर करोगे, अभी बेसिक में है, फर्स्ट ईयर में जाके बहुत विस्तार में है। ठीक है, प्लस पॉलिटेक्निकल करोगे तो ये टेबल है, ये बहुत बड़ा है। ये पॉलिटेक्निकल में ये सबसे ज्यादा ये यूज होता है, ये लगभग 10 नंबर तक के, 5 से लेकर 10 के बीच में इसमें आता है इस चैप्टर से। क्योंकि मैं पॉलिटेक्निकल का 1 जुलाई से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो बच्चे पॉलिटेक्निकल कर रहे हैं वो 1 जुलाई से मेरा देख सकते हैं। प्लस 1 जुलाई से बहुत खुशखबरी की बात है कि वीएससी 1 जनवरी, सॉरी गलत बोल गया मैं, डेट गलत हो गई, 1 जुलाई है, सॉरी 1 जुलाई, थोड़ा सॉरी गलत ध्यान नहीं रहा। मैं ये बोला कि जो पॉलिटेक्निक में पढ़ाऊंगा वो 1 जुलाई से पढ़ाऊंगा। और बीएससी का खुशखबरी की बात क्या है कि बीएससी 1 जुलाई से लेके 5 जुलाई के बीच में स्टार्ट कर दूंगा। 1 जुलाई से लेके 5 जुलाई के बीच में मैं इसका बैच स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, इसका बैच स्टार्ट कर दूंगा और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो संपर्क करना चाहे वो कर सकता है। ठीक, कोई डाउट? सही है, बीएससी का पढ़ाऊंगा, पॉलिटेक्निकल का भी पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक सही है? अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए भाई, समांतर श्रेणी के लिए जैसे किसी श्रेणी का nवें पद की बात करें, क्या करें, nवें पद की बात, किसी श्रेणी का nवां पद, जैसे nवां पद की बात करें तो इसका फार्मूला लिख लीजिए, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो इसका फार्मूला है। कैसे यूज करेंगे, nवें पद के बात करें, nवां पद कौन सा होगा, किसी श्रेणी का nवां पद कौन सा होगा, तो इसके लिए फार्मूला होता है, ये यूज कर लीजिए। अभी आपको बताऊंगा कैसे यूज करते हैं। जैसे आपको कोई दे दे an प्लस 4, ये दे दे, ठीक है। अगर a की जगह मानो कि 2a दे दे, 2n दे दे, तो ये बोले कि 11वां पद कौन सा होगा, 11वां पद बोले। अब ये आपको क्या कहते हैं कि ये समांतर श्रेणी का क्या है, समांतर श्रेणी का एक पद है। ये क्या है, समांतर श्रेणी का एक कोई पद है, उसमें 11वां पद पूछा है, तो n की जगह 11 पुट कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। अभी देखिए 11 दूनी 22 और 2 4 26, ये 26वां पद होगा इस श्रेणी का। ठीक है, आपको कोई श्रेणी देगा, उसमें 10वां पद या 5वां पद, 6वां पद, 11वां पद, कोई सा पद प्राप्त करवाएगा। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल देखिए इसका। एग्जाम्पल जैसे दे दे 1 3 5 6 7 9, ये दे दे। ठीक है, अब ये कहे इस श्रेणी का 57वां पद, 57वां पद कौन सा हुआ, इस श्रेणी का 57वां पद पूछा है, कौन सा हुआ, तो E57 इज इक्वल टू, फर्स्ट पद ए है, ए की वैल्यू कितनी है 1 और डी की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 57 माइनस 1 इंटू 1, तो 1 प्लस 56 प्लस इंटू 1 57 होगा। श्रेणी का 57 पद क्या होगा, 57 होगा। कोई डाउट किसी को, बताइए। अरे कभी डाउट है क्या, किसी को डाउट है क्या?
ये है, ठीक है। आगे देखिए अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम। अगर इसमें ये बोले एन में पद की बात की थी मैंने, ठीक है, अभी किसकी बात की थी मैंने, एन में पद की। अभी इसमें क्या बोले कि एन पदों का योगफल बोले, क्या बोले, सम ऑफ, हिंदी में लिखते हैं क्यों, हिंदी बात है, योगफल बोले, एन पदों का योगफल, क्या बोले, एन पद का योगफल। इसको हम एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और फार्मूला होता है एन अपॉन टू ए एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला लिखिए, ये फार्मूला यूज करना है भाई एन पदों का योगफल के लिए। अगर एन पदों के योगफल की बात करेगा तब ये आएगा, एन पद के योगफल की बात करेगा तो ये फार्मूला यूज होगा। वो भी कैसे यूज करना है वो मैं बताऊंगा ना। देखिए कोई टेबल देते हैं, एग्जाम्पल टेबल देते हैं, तो हर चीज का एक एग्जाम्पल है जो आपको बहुत जल्दी प्रूफ समझ में आएगा कैसे करेंगे। 2 5 2 5 8 11 13 सॉरी 14 17। अब ये बोले कि इसका आठवां पद का योगफल पूछे, या 8 पद का योगफल, 8वें पद का योगफल पूछे, 8वें पद का योगफल पूछे, तो a बराबर कितना हुआ 2, d बराबर कितना हुआ 5 माइनस 2 इजिकल टू 3। कोई डाउट? देखिए 11 में से 8 गए 3 ही आएगा, 14 में से 11 गए 3 ही आएगा, ठीक है, अंदर से एपिसोड नहीं होते। देखिए कितना पूछा है 8वां, तो ये 8/2 ये हो जाएगा 2 गुणा 2 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3। ये देखिए ये तो 4 आएगा, ये 4 आएगा, ये 7 इंटू 3, ये देखिए आप कितना हो जाएगा 7 या 21, 7 या 21, ठीक है। ये भी जाएगा, कितना बचेगा माइनस के 17, माइनस के 17 चौका 68 होते तो माइनस का 68 होगा इसका ये पद। 8वां पद कितना होगा माइनस के 68 होगा। इस टाइप से कोई श्रेणी आती है, कोई डाउट? एग्जाम्पल लिया है अपनी तरफ से, कोई देखो ये नहीं कह सकता कि सॉरी यही हो, वैल्यू आगे पीछे कुछ भी हो सकती है। एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल ही होता है ना, इसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते। एग्जाम्पल लिया, प्रश्नावली का जब सवाल कराएंगे या कोई सर का तब देखेंगे, ठीक है, सही है, कोई डाउट? रब कर दूं? ठीक, आगे देखिए, आगे की बात क्या करते हैं। अगर अंत से पूछे, एनवा पद अंतिम से पूछे, क्या पूछे अंतिम से, तो एल माइनस एन माइनस डी, ये अंतिम के लिए, अंतिम के लिए अंतिम से पूछे तो एल माइनस 1 एन माइनस 1 डी। जैसे कोई आपको टेबल दे दे, आखिर में 107 वैल्यू दे दे, ये एल की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू यहाँ से मिलेगी और डी की वैल्यू यहाँ से कोई प्राप्त होगी, कोई पद दे दे 11वां पद दे दे, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। कोई डाउट? ठीक, ये आपके क्वेश्चन का है। अभी आपको मैं एक्सरसाइज का शुरू कराऊंगा, अभी एग्जाम्पल कराएंगे अभी, आप ये देखिए, कोई डाउट? सही है, समझ में आया ना? ठीक, नेक्स्ट आगे, देखो
आ गए क्वेश्चन, क्वेश्चन कराना शुरू हो गया। अब देखिए क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन दिया पहला, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दिया 14 9 4 -1 -6 एंड सो ऑन तक। इसका पूछा है 12वां पद, 12वां पद, 12वें पद ज्ञात करना है। ठीक है, इसका पूछा है कि 12वां पद कौन सा होगा। देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a बराबर कितना होगा 14, d बराबर कितना होगा 9 - 14 से, d बराबर -5 आ गए। ठीक है, 12वां पद है तो nवें पद का फार्मूला nवां पद के लिए मैंने बोला था a + n-1 इंटू डी। कौन सा पद पूछा है, वार में लगाइए, 12 बराबर a का मान 14 प्लस n का मान 12 - 1 इंटू डी का मान -5। कितना हो जाएगा 14 + 11 -5 कितना हो जाएगा 14 11 बन 55, 55 में से 14 घटाओगे, 55 में से पहले 10 लेस कर दो 43 बचेंगे, 45 में से 4 लेस कर दोगे तो 41 बचेंगे, माइनस का 41वां पद होगा आंसर। कोई डाउट किसी को, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? वही देखो फर्स्ट पद ये हुआ, 9 में से 14 गए तो -5 ये डी हो गया। 12वां पद पूछा है n बराबर 12 दिया है, लेस पॉइंट पे पॉइंट इसमें पॉइंट 12 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें पुट करो, आंसर प्राप्त करो, कुछ नहीं है, इस गुणा भाग का खेल है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसी का कोई अगला सवाल मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि 5 11 17 और 23 डॉट 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 इसका nवां पद कौन सा होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, nवां पद कौन सा होगा और 1 नंबर का सवाल बनेगा इससे, बना दो। nवां पद कौन सा होगा, देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे बढ़िया कुछ भी नहीं है इस सवाल में, a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 11 - 5 6, nवां पद का फार्मूला n बराबर a + n-1 इंटू डी टी एन। ए की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 5 n-1 ही रहेगा और इंटू 6, ये क्या हो जाएगा 5 + 6n माइनस का 6, ये हो जाएगा 6n-1, ये हो जाएगा nवें पद का आंसर। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट इसमें बताइए, कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 72 63 54 डॉट डॉट डॉट। ये कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, शून्य पद याद कह रहा है। क्वेश्चन पूरा लिख दे रहा हूं, कौन सा पद शून्य होगा। ये भी भाई 1 नंबर का सवाल है, ये सब 1 नंबर के सवाल है। कौन सा पद शून्य होगा, सॉल्व करिए, कुछ नहीं है इस सवाल में। a बराबर 72, d बराबर 63 - 72 माइनस के 9। कोई डाउट कौन सा पद 0 होगा, मतलब अभी मैं n पद की बात कर रहा था, अभी n की बात कर दो, n का पद निकालना ना। ये पद दिया, इसका मान 0 दिया है, ये पद 0 है तो इसमें इसका मान निकालोगे, a का और d का देगा।
ये दिया हुआ है 0, तो इसमें n का पद आ जाए। मानो कि n का पद 6 आया तो लिख सकते हो कि 6वां पद शून्य है। तो किसकी जगह शून्य है? ये तो पद शून्य है, तो इसकी जगह शून्य रखेगा। ये पद बोल रहा है ना, ये पद शून्य, तो रखिए tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मान बोला है कौन सा पद शून्य का, इसको 0 पुट कीजिए। a का मान कितना है? 72, n माइनस 1, इसका मान है माइनस का 9। ये माइनस के 72 इधर पहुंचेंगे, ये माइनस के 9, n माइनस 1, माइनस से मंडे 9 9 9 9 8, तो 8 बराबर n माइनस 1 इधर लीजिए, तो n बराबर 8 प्लस 1 बराबर 9। 9वां पद शून्य इसका कहता, इससे बोलते हैं पावर। बहुत जल्दी, कुछ नहीं, इसको ध्यान से रखिए, याद रखिए, कुछ नहीं है इन सवालों में। कोई डाउट? तो किसी का कोई डाउट है क्या इन चीज़ों में? ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए। रब कर दें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है कि माइनस के 11, माइनस के 8, माइनस के 5 डॉट 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 49 अंत से चौथा पद बोला है, 4वां पद बोला अंत से। सॉल्व करें, कोई डाउट? a बराबर माइनस 11, डी बराबर माइनस का 8 प्लस का 11, डी बराबर 3 और l बराबर 49 अंत से बोला है, तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने ये फार्मूला आपको लिखा है। l का मान 49 माइनस 4 माइनस 1 इंटू 3, 49 माइनस के 3 इंटू 3, 49 माइनस के 9 इंटू 46। ये आपका आंसर। कोई डाउट? कोई डाउट? समझ में आ गया ना? ठीक है, कोई डाउट बताइए। किसी को कोई डाउट है इसमें? अगला क्वेश्चन देखिए। 3 8 15, सॉरी कितना लिखा है? 3 8 13 है। 3 क्वेश्चन है 3 8 13 डॉट 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 आखिर में लिखा हुआ है 253 अंत से 12वां पद। अंत से 12वें पद की बात की। अंत से कौन से? 12वें पद की। सॉल्व करते हैं। a बराबर 3, डी बराबर 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 और l बराबर 253। अंत से बात की है ना, फॉर्मूला यूज, टी एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान 253 माइनस कितना है? 12 माइनस 1 इंटू 5, 253 माइनस 11 इंटू 5, 253 इंटू 5 198 आंसर खत्म। कोई डाउट? ये भी क्वेश्चन हो चुका है। कोई डाउट इन क्वेश्चनों में? इससे आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इनको खाली क्या है कि एक बार प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस क्या कर लेना, देखो आपको करना क्या है आपको मैं बताऊँ। जैसे मैंने आपको पूरा एक बार विस्तार में पूरा फिर रिपीट कर दे रहा हूँ शॉर्ट में, कि मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे पहले क्या होता है कि इस एपी श्रेणी क्या बताई थी कि जिसमें अंतर क्या हो समान आता जाए उसे क्या बोलेंगे? अंतर समान आता जाए उसे क्या बोलेंगे? एपी श्रेणी बोलेंगे। जैसे कि दूसरे पद से पहला पद लेस कीजिए, तीसरे पद से दूसरा पद लेस कीजिए और चौथे पद से तीसरा पद लेस कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से अंतर क्या हो समान आ जाए, इक्वल आता जाए तो उसे क्या बोलेंगे? एपी श्रेणी बोलेंगे। मैंने आपको बताया था कि एपी श्रेणी का फर्स्ट पद को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं,
और सर्वांतर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट पद को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एन वहां पद के लिए आपको फार्मूला बताया था, मैंने ये बताया था कि जिसकी जो एपी श्रेणी बनती है तो पहले ए फिर कॉमा ए प्लस टू डी ओ हाँ ए प्लस डी कॉमा ए प्लस थ्री डी कॉमा ए प्लस फोर डी एंड सो ऑन आगे तक जाएगी, कोई दिक्कत। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें श्रेणी का एन में पद क्या होता है कि टी एन बराबर टी एन सब एक लगा होता है टी एन ए प्लस एन माइनस वन डी। अगर स्टार्ट से पद बोलेगा तो ए प्लस आएगा, स्टार्ट से पद एन में पद पूछेगा बोलेगा प्रारंभ से एन में पद तो ए प्लस एन माइनस डी आएगा, अंतिम से बोलेगा तो एल माइनस वन एन माइनस डी आएगा, ठीक है, एल माइनस वन एन माइनस वन डी आएगा, कोई दिक्कत। अब बोलेगा एन पदों का योगफल मैंने बताया तो एस एन से रिप्रेजेंट बोलते हैं कि एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपको फॉर्मूला बताया, वो आपको नेक्स्ट बताऊंगा आगे वीडियो में, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो वो मुझे इस पर कमेंट कर सकता है, ठीक, उसकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।